आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में भव्य तैयारियां। समारोह में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता। एकाना स्टेडियम में बना मंच। विपक्ष को भी भेजा गया योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता। सोनिया गांधी, अखिलेश, मुलायम सिंह और मायावती समेत तमाम दिग्गजों को निमंत्रण। बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता। अंबानी, अडानी से लेकर बॉलीवुड तक होगा शपथ ग्रहण में शामिल। साधु संतों को भी शपथ ग्रहण के लिए न्योता। अमरावती के संत जितेंद्र नाथ महाराज भी आमंत्रित। शपथ ग्रहण से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में होगा विशेष अनुष्ठान। सरकार की स्थिरता और प्रदेश के विकास के लिए की जाएगी प्रार्थना। जिस समय योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे होंगे उस समय प्रदेश भर के मंदिरों में बजाई जाएंगी घंटियां। शपथ समारोह के बाद भी मंदिरों के कीर्तन कार्यक्रम शुरू। सभी बार से आने वाले वीवीआईपी के लिए खास इंतजाम। एक एम्बुलेंस उनकी फ्लीट में रखी जाएगी। योगी के शपथ ग्रहण के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। एकाना स्टेडियम के चारों ओर सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। एकाना स्टेडियम में 2 हॉस्पिटल बनाए गए। क्या 100 एम्बुलेंस की तैनाती। लखनऊ के 6 अस्पताल आपात स्थिति के लिए रहेंगे तैयार। डॉक्टर्स की टीम भी रहेगी मौजूद। योगी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। नहीं मिला पास तो रोने लगे जौनपुर से आए अवधेश नारायण सिंह। योगी के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बीजेपी ने पेश कर दिया उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल से मिलकर योगी आदित्यनाथ। अमित शाह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता। लखनऊ के लोक भवन में विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहली बार उत्तर प्रदेश में राज्य में किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल दोहराया गया है। योगी ने कहा, मैंने बिना किसी भेदभाव के काम किया है। कामकाज संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में दी कैबिनेट की पहली बैठक। सत्ता संभालने के बाद पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। बनाई जाएगी उच्च स्तरीय कमेटी। विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 में राज्य सरकारों को है इसका अधिकार। अन्य राज्यों से भी कॉमन सिविल कोड लागू करने की अपील करी। विधानसभा अध्यक्ष के लिए ऋतु भूषण खंडूरी ने किया नामांकन। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होने जा रही हैं ऋतु खंडूरी। बीरभूम में हुई हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एसआईटी गठन कर जांच की मांग। आज आएगा कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला। सीबीआई को केस ट्रांसफर किए जाने का मामला। गृह मंत्री अमित शाह से मिले टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय। पश्चिम बंगाल के गवर्नर को हटाने की मांग। बीरभूम हिंसा पर जारी सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने टीएमसी पर साधा निशाना। बोले, मुसलमानों को बनाया गया वोट बैंक। बीरभूम में हिंसा वाली जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। कल विधानसभा में आएगा दिल्ली का बजट। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे पेश। बजट सत्र को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल का 5 साल में 50% बढ़ी दिल्ली की जीडीपी। बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर प्रगति हो रही है। बहुत सारे क्षेत्र अभी बाकी भी हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ हो गया। काफ़ी सारे काम अभी करने बाकी भी हैं। पानी के क्षेत्र में, प्रदूषण के क्षेत्र में, सड़कों, वो हम कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर और भी बहुत सारे काम करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। आगे की रणनीति पर चर्चा।
पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध जीते आम आदमी पार्टी उम्मीदवार। किसी अन्य राजनीतिक दल ने नहीं उतारे प्रत्याशी। 31 मार्च को होगी आधिकारिक घोषणा। आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली विधानसभा में दिया इस्तीफा। पंजाब से राज्यसभा के लिए चुने गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री बनने के बाद मान की प्रधानमंत्री से हुई पहली औपचारिक मुलाकात। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री से राज्य के विकास को लेकर की चर्चा। हर साल 50,000 करोड़ रुपए की मांगी आर्थिक मदद। परमवीर केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया जोर का झटका। सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई को सौंपा केस। परमवीर मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवसेना ने उठाया सवाल। संजय राउत बोले, एक ही पक्ष के लोगों को क्यों दी जा रही है ऐसी राहत। भारत दौरे पर हैं चीनी विदेश मंत्री वांग यी। एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन में अभी भी फंसे हैं 40-50 भारतीय। संसद में सरकार ने दिया बयान। कहा, भारत वापस आने वालों को मिलेगी पूरी मदद। अब तक 22,500 लोगों का। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एलुमनाई मीट समारोह में शामिल हुए। यू में नए नियम से मिलेगा सभी छात्रों को समान अवसर। नहीं होगा किसी को परेशानी का सामना। गुड न्यूज टुडे से बोले डीयू के वाइस चांसलर, छात्रों को मिलेगी राहत। शरद यादव पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। लुटियंस दिल्ली का बंगला खाली ना कराने की मांग। कर्नाटक एग्जाम मामले पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं ने जल्द सुनवाई के लिए दिया परीक्षा का आह्वान। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस एआईसीसी की बैठक। पूर्व मेयर और पूर्व सीएलपी हुए शामिल। राष्ट्रपति के संबोधन के साथ शुरू हुआ गुजरात विधानसभा का सत्र। राष्ट्रपति कोविंद को 2 दिनों का गुजरात दौरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के विकास मॉडल की तारीफ की। कहा, गुजरात के विकास मॉडल को देश किसी भी हिस्से में किया जा सकता है लागू। पिछले कुछ वर्षों से गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 81 पैसे और डीजल 89 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में मां बगलामुखी मंदिर में भक्तों ने चढ़ाई 551 मीटर चूनर। 11 बसों में सवार होकर पहुंचे भक्त। चूनर लेकर जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंचे भक्त। करीब 2 साल बाद अब कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियां हटाएगी सरकार। केवल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का करना होगा पालन। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जमीन पैमाइश के नाम पर 5,000 की रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार। पंजाब में एंटी करप्शन नंबर जारी होने के बाद भी जारी है रिश्वतखोरी। अमृतसर में पुलिस अधिकारी के रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल। विधायक ने मौके पर पहुंचकर जांच के आदेश दिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जिला परिषद के स्कूल में जमकर मारपीट। सीसीटीवी में कैद वारदात। बिहार में समस्तीपुर में कोल्ड स्टोरेज में आलू नहीं लेने पर भड़के किसान ने पटना जाने वाली सड़क पर घंटों तक लगाया जाम। झारखंड के जमशेदपुर में गोली मारकर कारोबारी की हत्या। रंगदारी के चक्कर में वारदात को दिया अंजाम। पंजाब के गुरदासपुर में एक शख्स ने अपने ससुराल जाकर पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। शमोली बद्रीनाथ यात्रा तैयारियों में जुटा प्रशासन। बद्रीनाथ पहुंचकर लिया हालात का जायजा। आगरा में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ध्वस्त की गई अवैध कॉलोनी। सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली और पंजाब दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार। उम्मीद करता हूं जल्द निकलेगा समाधान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में निर्विरोध एमएलसी चुने गए बीजेपी के अनूप गुप्ता। निर्दलीय प्रत्याशी के नाम पर वापस लेने के बाद चुने गए निर्विरोध। गेट की परीक्षा में रीवा के मजदूर की बेटी ने हासिल कर ली सफलता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शालिनी को दी बधाई। पूरा परिवार गदगद। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जालसाजी और धोखाधड़ी मामले में आरोपी निखिल टंडन गिरफ्तार।
छपरा में महादलित टोले में लगी भयंकर आग, 24 से ज्यादा कच्चे तेल खाक। हमीरपुर में पेट्रोल पंप पर आग, अफरा तफरी, टैंक से पेट्रोल खाली करते वक्त हादसा हो गया। शहडोल में अतिक्रमण की किए घर पर चला बुलडोजर, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में चला बुलडोजर, 50,000 के इनामी डकैत घर गिरा दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खाकी वर्दी वाली का वीडियो वायरल, नशे में धुत होकर हंगामा। सीतामढ़ी के सोन बरसा बाजार कपड़ा मंडी में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक। कानपुर में 2 समुदायों के बीच तनाव, पुलिस की तैनाती। अपने ही पिता का अपहरण करने वाला बेटा गिरफ्तार, साथ देने वाले दामाद और साले को भी पुलिस ने पकड़ लिया। बागेश्वर जनपद में गर्मी आते ही जंगलों में आग, चारों तरफ धुआं ही धुआं। आगरा में ताज महोत्सव का 5वां दिन, कच्चा बादाम गाने की धूम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का काशी प्रवास, बाबा काल भैरव का विधिवत दर्शन पूजन। मुंबई के धारावी से आई गुड न्यूज, 2 साल बाद धारावी में नहीं मिला कोरोना का एक भी केस। इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर कंपनी ओकिनावा ऑटोटेक ने अपने सबसे महंगे मॉडल ओखी 90 को किया लॉन्च। ओकिनावा ने हाई स्पीड 2-व्हीलर पोर्टफोलियो का किया विस्तार। तीन महीने में शुरू होगी कमाठीपुरा पुनर्विकास योजना, आवास मंत्री जितेंद्र अहवाड़ ने दी जानकारी। दिल्ली में मिस सुपर मॉडल ग्लोब सीजन 3 के ऑडिशन की शुरुआत, कार्यक्रम में कई देशों के राजदूत शामिल। कल से शुरू हो रहा है आईपीएल का 15वां सीजन, 2 नई टीम्स की एंट्री के साथ कई नए नियम भी लागू। पिछले 4 साल की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला कलकत्ता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी सीएसके। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ दी सीएसके की कप्तानी, रविंद्र जडेजा होंगे कप्तान बतौर खिलाड़ी। आईपीएल 15 में खेलेंगे धोनी। मियामी ओपन के दूसरे राउंड में पहुंची पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी नाओमी ओसाका, पहले दौर के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी को सीधे सेंटो में दी मात। जंग के महीने भर बाद रूस की चौतरफा घेराबंदी के लिए ब्रसेल्स में बड़ी बैठक, सख्त पाबंदी के मूड में नेटो देश। युद्ध के महीने भर बाद भी नेटो ने किया साफ, ज़ेलेंस्की का देंगे साथ, लेकिन रूस के साथ सीधे टकराने से इनकार। नेटो देशों की बैठक में मौजूद रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन पर हमले को बताया रूस की बड़ी गलती। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान, कहा अगर रूस रासायनिक हथियारों को इस्तेमाल करता है तो किया जाएगा इसका जवाब। रूस ने बाइडेन की ब्रुसेल्स यात्रा पर जताया कड़ा विरोध, अमेरिका के 45 राजनयिकों को मॉस्को छोड़ने का सुनाया फरमान। यूक्रेन पर रूसी हमले के 1 महीने पूरे, यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है रूस, जमीन और समुद्र से दागी जा रही है बैलिस्टिक मिसाइल्स। संयुक्त राष्ट्र संघ ने रूस से की यूक्रेन के युद्ध को तत्काल समाप्त करने की अपील। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित नहीं हो सका रूसी प्रस्ताव, मतदान से भारत समेत 13 देशों ने बनाई दूरी, रूस को मिला सिर्फ चीन का साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया और हंगरी में अपनी सैन्य टुकड़ियां स्थापित करेगा नेटो। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने की रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से की कड़ी आलोचना, कहा यूक्रेन में वॉर क्राइम कर रही है रूसी सेना। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते राष्ट्रपति पुतिन को बड़ा झटका, पुतिन के अनुभवी सहयोगी अनातोली ने युद्ध से नाराज होकर देश छोड़ दिया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध में यूक्रेन को समर्थन देने वालों को दिया धन्यवाद, कहा
दुनिया को युद्ध रोकना चाहिए। फ्रांस की संसद को ज़ेलेंस्की ने किया संबोधित। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने फ्रांस की कंपनियों से की अपील का नैतिकता का हवाला देते हुए रूस छोड़ने को उन्होंने कहा। रूस यूक्रेन युद्ध से फिनलैंड और स्वीडन में लोगों की सोच में आया बदलाव। एक जनमत सर्वेक्षण में किया गया दावा, पहली बार स्वीडन और फिनलैंड का बहुमत नेटो में शामिल होने के पक्ष में आया। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार पर मंडरा रहा है खतरा। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आज नेशनल असेंबली की बैठक। खुलने के कुछ घंटे बाद ही तालिबान ने स्कूलों को फिर से करवा दिया बंद। लड़कियों की आंखों से निकले आंसू, शिक्षा मंत्रालय का टिप्पणी से इनकार। दुनिया में कोरोना के बढ़ने लगे हैं फिर से आंकड़े। 24 घंटे में दर्ज हुए 17,96,000 से ज्यादा केसेस। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सड़कों पर उतरे स्कूली शिक्षक का हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सड़कों में लोगों ने सैक्रामेंटो पर प्रदर्शन किया। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन ने लंदन के बेलमार्श जेल में अपनी मंगेतर से शादी रचाई।